रैदास जी के ठाकुर जी, ब्राह्मणों ने एक दिन राजा को जाकर के शिकायत कर दी, बोले रैदास को अधिकार नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ये छोटी जाति का व्यक्ति है, ठाकुर जी की सेवा तो हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। राजा ने सभा बैठाई और पंचों को बैठा करके कहा क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मणों की बात भी ठीक है। राजा ने कहा देखो भैया, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक 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 प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें जो पास ठाकुर जी, उसके एक सिंहासन पर बीच में ठाकुर जी बैठा दी, एक तरफ सारे ब्राह्मण, एक तरफ अकेले रैदास। कहो अब अपने भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करके दिखाओ, जिससे रीच करके ठाकुर जी उसकी तरफ मुख मोड़ लें, समझो उसी के हैं ठाकुर जी। पहले ब्राह्मणों ने षोडशोपचार किए, राजोपचार किए, पंचोपचार किए, हर प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुड़े। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई और रैदास जी ने बस एक पद गाया, जो तू तोड़ो राखन तो सो प्रीत। रैदास जी ने इस पद को गाया और कहा नाथ, मेरे जैसे हजारों आपके लिए हैं, पर मेरे तो केवल आप। सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी ने जब ये पद गाया तो राजा ने तो कहा था ठाकुर जी जिसकी तरफ मुड़ गए उसके, लेकिन रैदास जी के इस पद में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिमा चल करके आई और रैदास जी के गले में जाकर के चिपक गई रैदास जी से। और राजा ने जब ये दृश्य देखा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो। हम जिस भी बंधन में, जिस भी दायरे में हैं, वो तब तक हैं जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसे हरि प्रिय